हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एग्जिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ़जान रूल के बारे में। फ़जान रूल जो होता है बेसिकली हमें किसी भी बॉन्ड के कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन होता है। बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट और थर्ड जो होता है स्पेसिफिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। जो हमारा फ़जान रूल होता है वो ये कहता है कोवैलेंसी इन आयनिक बॉन्ड, यानी जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड वो कभी भी 100% आयनिक नहीं हो सकता। यानी कोई भी जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। और जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड तो हमारा 100% कोवैलेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कैटायन का, वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हो जाती है और वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। यानी फ़जान रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमारा कैटायन स्मॉलर है, यानी जो हमारा कैटायन है अगर वो स्मॉलर है और लार्जर एनायन है तो मोर पोलराइजेशन होगा, और जब मोर पोलराइजेशन होता है तो मोर कोवैलेंट कैरेक्टर क्रिएट होता है, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। और जब हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो हमारा जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो लेस हो जाता है, यानी कि लोअर दी आयनिक कैरेक्टर। फ़जान रूल जो होता है वो हमारे बेसिकली कैटायन और एनायन जो होते हैं हमारे किसी भी लैटिस में, उनके बीच की जो स्टेबिलिटी होती है, यानी जो उसमें बॉन्ड जो होता है उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करता है। यानी अगर हमारा कैटायन स्मॉलर होगा और लार्जर एनायन होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा क्रिएट होगा, जिससे जो हमारा आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, सब हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फ़जान रूल जो होता है इसकी हेल्प से हम किसी भी लैटिस जो होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके बेसिकली ऑक्साइड हैं, इनकी स्टेबिलिटी का डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर लिथियम जो है हमारा, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उसमें ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा सीजियम सबसे नीचे है तो इसका ये लार्जर साइज़ हो जाता है, और लिथियम का साइज़ सबसे स्मॉल होता है। तो स्मॉल साइज़ है, और एनायन जो ऑक्सीजन है ये हमारा लार्ज साइज़ का है। अगर हमारा कैटायन स्मॉलर होगा और एनायन लार्जर होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मोर पोलराइजेशन होगा, यहाँ पर मोर पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा तो जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और आयनिक कैरेक्टर इसका घट जाएगा, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह से सोडियम जो है हमारा, इसका साइज़ लिथियम से थोड़ा बड़ा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, पोटेशियम की इससे ज़्यादा होगी, रुबिडियम की और सीजियम की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है और इसका साइज़ सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो लेस क्रिएट होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा, और जो आयनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।